संसार की सबसे बड़ी दास्तां। जो पुरुष स्त्रियों के दास हैं, वे जगत में सबके दास हैं। संसार की सबसे बड़ी दास्तां स्त्री दास्तां है। चाहे वो सामान्य पुरुष हो, सम्राट हो, चक्री हो, बलभद्र हो, नारायण हो, पृथनारायण हो, सबकी विडंबना करा देती स्त्री। इतना ही नहीं, चाहे वे साधु हो चाहे असाधु हो, संसार में अपनी प्रीति पूर्वक विडंबना कराना हो तो नारी का सम्मान करो। जब तक तुम्हें पूर्ण नष्ट नहीं करा देंगे तब तक तुमसे दूर नहीं होंगी। उन्हें कोई लज्जा नहीं होती, कोई विवेक नहीं होता किस स्थान पर मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। स्त्री के पास कोई विवेक नहीं है। आप राज्य सौंप दो, अपने घरों में देखो, आप तुम्हारी जननी क्यों ना हो, जन्म देने वाली से सम्माननी माँ है, पर विवेकशीलता देखोगे तो माँ के पास भी नहीं मिलेगी। आप न मानो तो परीक्षा कर लो। जन्म देने वाली जन्मदात्री है, सम्माननी है, माता है हमारी, ठीक है, पर माँ संबंध तक ही उसका सम्मान रखिए। आप हर विषय पर उसको, आप माँ है इसलिए हर विषय पर तुम उसको देखना चाहोगे, सारे निर्णय से लेंगे, आप जीवन में फेल हो जाओगे, 100% फेल होगे। न माँ का निर्णय मांगो, न बहन का निर्णय मानो। जो माँ बहन का निर्णय में चलते हैं वे पत्नी के शत्रु हो जाते हैं। जो पत्नी के निर्णय में चलते हैं वे माता और बहन के, भाई और पिता के शत्रु बन जाते हैं। इसलिए माँ को, माँ से दूध पियो, इतनी ममता स्वीकार करो। बहन से राखी बनाओ, इतनी संबंध तुम्हारा श्रेष्ठ है। पत्नी से इंद्रिय सुख पाओ, इतनी संबंध तुम्हारा है। बाकी के निर्णय अपनी बुद्धि से लेना सीखो, गुरु बुद्धि से लो। जो गुरु बुद्धि से निर्णय लेते हैं उनका सुनिश्चित विकास होगा, पर गुरु की बुद्धि विकासशील होना चाहिए। या तो सम्राट स्वयं में सक्षम हो, न्याय में नियम है, आप अपनी वकालत स्वयं कर सकते हो यदि आप में क्षमता है तो। नहीं है क्षमता तो वकील ले करिए आप। ऐसे लोग भी अपने देश में अपना केस स्वयं लड़ते हैं, वकील नहीं करते। कर सकते आप, लेकिन क्षमता नहीं है तो फिर आपको वकील करना ही पड़ेगा। आप में क्षमता है निर्णय करने की, आप अपना निर्णय करो। और क्षमता नहीं है तो फिर गुरु की बुद्धि से निर्णय लो। गुरु बुद्धि विशेषता, परंतु मुग्धा की बुद्धि का प्रयोग करोगे तो मुग्ध ही हो जाओगे। मुग्धा यानी जो मोहित करे वो मुग्धा। स्त्री, जो स्त्री की बुद्धि से जिएगा अथवा स्त्री की बुद्धि, अपनी बुद्धि में स्त्री को विराजमान कर लेगा, वो स्वयं मुग्ध हो जाएगा। अपनी बुद्धि में जिसने स्त्री को विराजमान कर लिया, अब उसको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, उसको गुरु की बातें समझ में नहीं आ सकती। छल कपट माया प्रपंच वो आदमी सब कुछ कर सकता है जिसकी बुद्धि में स्त्री प्रवेश कर गई है। मुग्धा जिसकी बुद्धि में प्रवेश कर गई उसकी बुद्धि मुग्ध हो चुकी है, और मुग्ध बुद्धि को गुरु बुद्धि समझ में आती नहीं। ये विशेष बात समझना। मुग्ध बुद्धि में गुरु बुद्धि प्रवेश करती नहीं। अब गुरु बुद्धि का अर्थ समझिए, नहीं तो गुरु बुद्धि से लोग यही समझे विशुद्ध सागर की बुद्धि। गुरु बुद्धि यानी विशिष्ट बुद्धि, गुरुता युक्त बुद्धि, गुरु बुद्धि। नहीं तो लोग ये समझते हैं कि मतलब विशुद्ध सागर इन सबके गुरु हैं इसलिए अपनी प्रशंसा चाह रहे हैं। क्या ऐसा अर्थ नहीं है इसका। गुरु बुद्धि यानी विशिष्ट बुद्धि। गुरु यानी गरव, बुंदेलखंडी शब्द गरव। तो गरीय से बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रगल्भ बुद्धि, पटुतः, प्रगल्भतः और वजनदार, गंभीर, पूर्वापर विवेक से युक्त बुद्धि का नाम है गुरु बुद्धि। जो पूर्वापर विवेक से युक्त बुद्धि उसका नाम है गुरु बुद्धि। वही, उसे ही गुरु बनना चाहिए जिस पर गुरु बुद्धि है।
गुरु बुद्धि नहीं है उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, शिष्य बन के रहना चाहिए। और जो लोग मान के गुरु हैं, गुणों से लघु हैं, ऐसे लोग गुरु बनना चाहते हैं, वे गुरु गुणों का क्षय कर देते हैं, गुरु गुणों का क्षय कर देते हैं। इस वर्ष तो हमने एक नया सूत्र निकाला है सुरेश सागर जी, असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता बेटा। ये हमारा हृदय रो पड़ा तब ये शब्द मेरे मुख से निकलता है। असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। कभी भी जीवन में आप दीक्षाएं भी दो, संग बढ़ाने की दृष्टि से कभी मत देना। असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। जो समर्थवान नहीं है, वे दूसरे दिन आप माना कि 3 बजे जगते हो, माना कि आप जगत के प्रपंच से दूर रहते हो, कोई आपको ऐसा आदमी मिल गया जिसको संगीत पसंद था, ऐसा आदमी मिल गया जिसको सुबह से उठ करके गाना बजाना करनी है, अब वो तुम्हारा शिष्य बन गया, आप ही इतनी गंभीरता थी, वो सब धूमिल कर देगा। वो कह रहा है हमको तो बिना अंगूर के खाना नहीं खपता। अब गुरुजी आपने दीक्षा दी है, व्यवस्था बनाने जब मांगे किसी से, आपने जीवन में कभी किसी से ये शब्द नहीं बोला बिना एक पेंसिल चाहिए, एक शब्द नहीं जीवन में बोला हो, वो व्यक्ति अपने शिष्य के लिए अंगूर मंगाएगा। मतलब ऐसा शिष्य आया जिसने गुरु की महिमा को नष्ट कर दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसा शिष्य। जिस गुरु ने अपने जीवन में कभी कोटि कोटि संकट सहन कर लिए परंतु आवश्यकता को मुख से बोला नहीं हो, उसे तुम बुलवाना चाहते मेरे लिए ऐसी व्यवस्था बनाओ, नहीं। स्त्री स्वाभावी पुरुष, इन दोनों का संपर्क बढ़ाओगे, आपको अपनी गुरुता का क्षय करना पड़ेगा। अपनी डायरियों पर नोट कर लेना। स्त्री स्वाभावी पुरुष, इनका संपर्क बढ़ाएंगे आप, आपकी गुरुता का क्षय हो जाएगा। हीन लोग अधिक पास में आने लग जाएं, सज्जन लोग आपसे दूर होने लगेंगे। ये अपनी डायरियों पर लिख लेना हृदय में। हीन लोग अधिक संपर्क में आने लग गए, उत्कृष्ट लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। और आपने अयाचक वृत्ति का पालन किया, किसी संस्था से जुड़ जाइए आपको भीख मांगना पड़ेगी 100%। पहले इनडायरेक्ट मांगोगे, फिर बहुत खुल जाओगे, समाधि का लाते आते सीधे मांगोगे। और जो तुम्हारी पुरानी रील जिसके मस्तिष्क में छवि रखी थी, उसके आंखों में आंसू होंगे, मात्र और कुछ नहीं हो सकता। बोले कहाँ गए पुराने महाराज, कहाँ गए पुराने पिताजी जो हमें सिखाते थे बेटा बीड़ी सिगरेट शराब मत पीना। वे मृत्यु के आते आते बिस्किट खाने की बात कर रहे हैं। बोले कष्ट हो रहा है, एक ढक्कन पिला दो, मैं सो जाऊंगा शांति से, ऐसी बातें कर रहे हैं। ओ गुरुदेव, तुमने जीवन भर ढक्कन को छुआ नहीं था, आज तुम ढक्कन पीने की बात कर रहे हो। जिस प्रपंच से तुम दूर रहते थे, सरक्षणिता, राग देश मोह सब मदिरा है। धन की लिप्सा, धरती की लिप्सा, मठों की लिप्सा, सब मदिरा है। आप अंतिम श्वास आते आते इतने लिप्त होते चले जा रहे हो, तुम ढक्कन पीना प्रारंभ कर दियो। ओ हम जैसे बच्चे रो पड़ेंगे, मेरा पिता क्या कर रहा है। जिसने मुझे ये सिखाया हो कभी चंदा नहीं करना, चिट्ठा नहीं करना, वो आज जगह जगह हाथ फैला है, तो बच्चा रोएगा कि मेरा क्या हो गया इनको। मैं इसलिए इनको इतनी बातें सुनाता रहता हूँ कि कम से कम ऐसी सुनाता रहूँगा तो मुझे हिम्मत रहेगी। तुमने जीवन में सुनाया है, जाना मत। 1000 प्रसंग आते बिना मेरे पास उलझने के, पर नहीं, समय सार पर प्रवचन किए 5 साल तक एक लगातार उसका ध्यान करो। प्रवचन सार, पंचाशिका, पंचमहात प्रकाश जैसे ग्रंथों में वाचना कर रहे हैं आप, उसका ध्यान करो। रिझाने वाले आएंगे पर रिझने का नहीं। करोड़ करोड़ लाभ दिखाई दें पर बनी व्यवस्था को भंग करके लाभ उठाना अनुचित है।
अनुचित। कितने कोई लोभ दे, गुरुजी आप यहाँ आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा। तुमको आज तुम दिखे मुझे ना, हमने बचपन से बना के रखा है, उसका क्षय करने के लिए तुम्हारे लाभ नहीं देखेंगे। जाओ। एक सज्जन कल कपड़ा लेके आ गए, पीले पीले हल्दी केसर घोर के लाए, और कपड़ा पकड़ के दे दो, बोले हम जड़ के रखेंगे, जड़ के। हमने कि तुम ये पकड़ हल्दी चूना जड़ के रखोगे, हम लोगों के आत्म प्रदेशों में जड़े हुए हैं, उसे तुम हटाना चाह रहे छेनी मार के। मैं खसक गया वहां से, मैं बोल के नहीं दूंगा। बोले क्यों? मुझे मालूम है हमारा कोई मूल गुण नहीं है, तुम्हें इतना राग है ना, पत्थर पे खोद के रख लो अपने घर में, लेकिन अपनी चर्या नहीं बिगाड़ने का। जो मुग्ध बुद्धि वाले लोग रहते ना, वे साधु को भ्रष्ट कर देते। हाथ पकड़ के एक सज्जन दुकान में खींच रहे सुया सागर मुझे, मैंने कहा दुकान में खींच रहे तुम, कल दुकान में बिठाने के ग्राहक और चला दो। मैंने कहा सुनो, आपको पैर धुलाना है, आपका धर्म है, धो लो, लेकिन हम तुम्हारी दुकान के ऊपर चढ़ने नहीं जा रहे। बोले क्यों नहीं जा रहे हो महाराज जी? नहीं जा रहे। बोले अमुक महाराज। सुनो, उनके अंदर दया थी, तो बेचारे चले गए, सरल स्वभावी थे, हम उस दया से विहीन हैं, इसलिए मुझे जाने दो। वो चेहरा देखने में, भैया चेहरा मत देखो, आशीर्वाद है, आप समझे करो। बोले महाराज जी चलो 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 चलो, देखो हमारे साथ इतने साधु हैं, आज मैं तुम्हारी दुकान पे चढ़ता हूँ ना, हमारे सारे साधु वही काम करेंगे। अभी परसों की बात है, समझ गए ना? वो जबरदस्ती हाथ पकड़ रहा था, हमने ठहरो, ऐसा नहीं होगा। बोले उसने दान दिया, हमने दान तुमने लिया है, उनने दिया है ना, हमने लिया ना हमने दिया है, हम तुम्हारे दान के पीछे हम अपने महावीर की परंपरा का नाश नहीं करेंगे, जाओ। उसको समझा दिया हमने। वो ये बोल रहा था उन्होंने दान दिया मुझे 1 लाख का, हम दान हमें थोड़ी खाना तुम्हारा दान, दान जिसने लिया तुमने लिया ना। बोले हाँ, तो उसने दान लिया था उनसे, तो उस दान के पीछे वो क्या क्या दान लिया होगा उसने, मैं समझ गया, हम तुम्हारे घर में महाराज जी को ले जाएंगे। अब उसका चेहरा इतना सा हो गया। एक व्यक्ति ने सुयस सागर जी 5 लाख रुपये ले लिए, ठीक है, बोले तुम्हारे घर में महाराज जी को रोकेंगे, विशुद्ध सागर को। तो आदमी तो भैया इतना बेहोश हो गया कि ये 5 लाख किस काम के, महाराज रुका देना हमारे घर में। उसने ले लिए। अब वहाँ छोटा सा कमरा, इतने सारे साधु, ठीक है, लड़ोसंका का स्थान है, शांति सोच को जा सकते हैं आप, कहीं अगल बगल में महिलाएं रुकी हुई हैं। बोले भैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। अरे भैया वो तो ऐसे फूट फूट कर रो रहा, बोले मेरी इज्जत चली जाएगी। हाँ मैं मालूम चल गया बाद में, इज्जत नहीं जा रही थी, इसने 5 लाख लिए उनसे। तो कभी कभी जो अत्यंत नजदीक लोग आ जाते हैं, वे साधु चर्या को खराब करा देते हैं। वही तो मैं चोटी वाले सुमित से बोलता रहता हूँ, सेवा में कमी नहीं करना, पर साधु चर्या में दोष लगने नहीं देना। मुग्ध बुद्धि, और मुग्ध बुद्धि कभी भी हो सकती है आपकी। सुन रहे ना प्रणव सागर? मुग्ध का अर्थ मोहित बुद्धि, मुग्ध बुद्धि नहीं, मोहित बुद्धि कभी भी हो सकती है। और मुग्ध बुद्धि हुई कि आदमी काम से गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर, स्त्रियों विभ्रमाणियः यो विवेति काम कहा सद्गुणास सेवाये भजते नापि सहसम। 5 है ना? स्त्रियों विभ्रमाणया, ओहो विनय, तभी तक तुम्हारी स्वात्मा में विनय है, पंच प्रविष्टि में विनय है, जब तक कोई विनीता तुम्हारे गले नहीं पड़ी। जिस दिन विनीता गले में पड़ जाएगी, बेटा तुम्हारा विनयपना नष्ट हो जाएगा। इसलिए घर में रहो, चाहे दुकान में रहो, चाहे मंदिर में रहो, अंदर रहना। वन्यताओं से दूर रहोगे बेटा तो बने रहोगे। लिख लिए डायरी पे,
बनताओं से ओ ब्रह्मचारियों, बनताओं से दूर रहोगे तो बने रहोगे ब्रह्मचारी, और बनताओं में चिपकोगे तो बिगड़ जाएगा तुम्हारा ब्रह्मचर्य। बनताओं में चिपकोगे तो ब्रह्मचारी नहीं बचोगे, ब्रह्मचारी हो जाओगे, और बनताओं से बच के जियोगे तो बने रहोगे ब्रह्मचारी। यही काव्य है। डॉक्टर शुल्लक जी, चिंतन शब्दों के तो हम कोट ही बता सकते हैं, वो कोई सार नहीं है। मैं इतनी सुंदर भाषा बोल सकता हूं, आप हाथ जोड़े बैठे रहोगे, लेकिन कैसे बचें, कैसे बचें, उसलिए सीधा सीधा मार्ग ये है, मोक्ष मार्ग में रुचि है तो विषय मार्ग में अरुचि होना ही चाहिए। सीधी रामायण है, नहीं तो बाकी व्याख्या तो हमसे 10 घंटे बुलवा लो, लेकिन नहीं, सीधी सीधी बात है ना। मोक्ष मार्ग में रुचि है, कर्म बंध से आपको गिलानी है तो आप अपने आप दूर रहोगे। और मात्र भय से, राज भय से, समाज भय से आप दूर रहते हो, तुम बैरागी नहीं हो। राग से पूरी तो मौका मिलेगा एकांत में सब कर लोगे आप, क्योंकि पाप भीरू होना चाहिए, वो विरक्त रहेगा। जो पाप भीरू नहीं है, समाज भीरू है, दंड भीरू है, लोग भीरू है, वो तो मायावी आदमी है। समाज के डर से दूर रहता है, राष्ट्र के दंड के भय से दूर रहता है, अपयश के भय से दूर रहता है। नहीं, हमारे आगम में ब्रह्मचारी की परिभाषा अपयश भैरू नहीं है, दंड भीरू नहीं है, हमारे यहाँ राज भीरू नहीं है, पाप भीरुयत। समंत स्वामी ने पाप भीरुयत लिखा है। जो पाप से भयभीत है वो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, जो पाप भीरू नहीं है वो तो दंड भीरू छुप के कर लेगा, पुचकार लेगा। पाप भीरुयत समंत स्वामी तो भाई जय हो प्रभु। रतन कर्ण श्रावकाचार्य के अंदर श्वेत सागर बेटा, इतनी सुंदर नीतियां भरी, इतनी सुंदर नीति, तुमको कोई चाणक्य कौटिल्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है। रतन कांड के एक एक पद में 11 रस के प्रसन्न धिया, पाप भीरुयत हो, धर्मामृत तृष्णा, धर्मामृत के पान करो तृष्णा दूर होकर के, पाप भीतरियत, सामाय करो प्रसन्न धिया, प्रवचन सुनो प्रसन्न धिया, गुरु को हार दो प्रसन्न धिया, नारी से मिलो ओह न प्रसन्न धिया, अप्रसन्न धिया। आइए 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 भैया, देखो कुरल का बहुत मीठा है, इसमें समय का पता नहीं चलता, बाकी क्लास भी पढ़ना अपन को। प्रसन्न दिया, इनका स्वेसार पुण्य तेज है, इतने सुंदर स्रोत सागर शुल्लक मिले आपको। वो तो स्त्रियों ब्रह्मण्यम, हमने ऐसी जगह रखा आपको दुनिया देखती है। स्त्रियां ब्रह्मांडम, ये व्यक्ति से काम का, जो अपनी स्त्री से डरता है, ओ डॉक्टर सुरसागर जी, स्त्रियों भी ब्रह्मांड, जो अपनी स्त्री से भयभीत रहता है ना, विवेती काम कहा, ऐसा कामी पुरुष अपनी स्त्री से डरता है, अपनी स्त्री से डरता, बेचारा मंदिर नहीं जा सके, गुरु के पास नहीं जा सके, बोले भैया देवी देवी, ऐसे एक दो नहीं है, लाखों की संख्या में लोग हैं जो पत्नी से ऐसे कांपते हैं, ऐसे बेरिया जैसे। ओहो, अरे जब लंबा समय हो जाता ना, वो तो कहीं भी डांट देती है और उनको सुनना पड़ता है। स्त्रियों, जो तन से स्त्रियों से दूर रहे वे पुण्यात्मा जीव, जो मन से भी स्त्रियों से दूर रहे वे महापुण्यात्मा जीव। विभाति काम का लब्धते सनोति भूवतुम सुरसन्निभा। ओ मालूम, सद्गुणा सेवते भजते नापि साहेशाम,
अपनी गुरुजनों की सेवा का सहस नहीं करता, वो सदगुरु नाम जो सेवते स सेविये भजते नापि सहसम। मैं सदगुणों की सेवा कर लूं, सदगुरुओं की सेवा कर लूं, अच्छे लोगों के पास जाऊं, साधु संतों के पास जाऊं, अरे वो घर में पहुंच डांट देती, जाओ साधु बनने, क्या 24 घंटे घूमते रहते महाराजों के पास। सुमति श्रीमती जिसके कंटे पड़ गई ना, सुमति भग जाती फिर। श्रीमती, इनसे अपनी मति को साहसपूर्वक सुरक्षित रखो, अन्यथा श्रीमती के राग में अनंत प्राणी स्वा हो चुके हैं, अनंत प्राणी। और इतना ही नहीं, एक जीव ने अनंत पर्याय स्वा किए। सत्ता सब स्वरूपा अनंत पद जाया। इसलिए वे ही वीर हैं जो नारी के बस नहीं है, वे ही वीर पुरुष हैं जो नारी के बस नहीं है।